दोस्तों पिछली कई बार से एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन से कई बार से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का रिपीटिशन हो रहा है। तो क्यों ना हम फाइनली इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी सेमेस्टर परीक्षा में ये चीज़ें आपकी पूछी जाए। तो बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं किसी स्पीच के द्वारा, इसमें हम लोग मैक्सिमम दोस्तों यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज को, अपने बातों को दूसरे के सामने रखने के लिए, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट थ्रू स्पीच ऑर्गन्स बाय यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है। हम लैंग्वेज भाषाओं का प्रयोग करके ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग स्पीच दे सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी एक प्रकार का ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है कि इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला एडवांटेज आपका ओरल कम्युनिकेशन का ये होता है कि ये बहुत ही फास्ट मोड टेक्निक होता है कम्युनिकेशन करने का। ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक, और इसमें जो है लिटरेसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब लिटरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन में दोस्तों लिटरेसी की रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती लिटरेसी की रिक्वायर्ड? क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है तो वो अपने लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करके अपनी बात जो है दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें लिटरेसी की ज़रूरत नहीं है। इलिटरेट पर्सन भी ओरल कम्युनिकेशन कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा और एक एडवांटेज होता है कि इसमें जो है इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। इमीडिएट फीडबैक इज गिवन इन द ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कुछ बातें रहती हैं दोस्तों ओरल कम्युनिकेशन की। तो आपको पता है अगर कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? फ्यूचर के लिए इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है, ठीक है। एडिटिंग की कोई चांसेस नहीं होती दोस्तों। देयर इज़ नो चांस ऑफ एडिटिंग, बिकॉज वंस यू से एनी वर्ड और सेंटेंस, मतलब एक बार आपने कोई वाक्य और सेंटेंस या कुछ भी आपने बोल दिया तो आप जो है उसको दोहराने मतलब एडिट नहीं कर सकते, फिर उसको सुधार करके पुनः नहीं बोल सकते, आप पुराना वाला डाटा खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इट कैन देयर इज़ नो चांस ऑफ एडिटिंग इन द ओरल कम्युनिकेशन, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरी डिफिकल्ट एंड इमोशनल सिचुएशन। वेरी डिफिकल्ट और इमोशनल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रीफरेंस दिया जाता है वो ओरल रिटन कम्युनिकेशन को दिया जाता है, ओरल कम्युनिकेशन को नहीं दिया जाता, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। तो इन रिटन कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट थ्रू यूजिंग बाय लैंग्वेज, लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, मैगजीन्स, जर्नल्स etc। अब देखिए यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति जो है अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाएगा थ्रू रिटन, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों? राइट करके किसी लैंग्वेज को, और लेटर लिख करके, या फिर रिपोर्ट करके, तो इस तरीके से जो है एक दूसरे तक अगर कम्युनिकेशन के थ्रू अगर बातें पहुँचाई जाती हैं तो ये हो गया आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसको हम फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब अभी मैंने आपको बता दिया कि डीलिंग और डिफ़िकल्ट और इमोशनल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन का, ठीक है। और देयर इज ए चांस ऑफ रिवीजन बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज, ठीक है। मैसेज को डिलीवर करने से पहले, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आप मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं तो मैसेज को डिलीवर करने से पहले जो है आपके पास चांस रहता है कि आप उसको एक बार रिवीजन कर लें, और आपके पास अगर कोई गलती अगर हो जाती है तो उसमें जो है आप सुधार करके पुनः मैसेज को भेज सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है कि इट कैन नॉट बी डन विदाउट लिटरेसी। बिना लिटरेसी की ये चीज़ें संभव नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज़ें लिखने के लिए आपके पास जो है आप ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ठीक है। ये जो इसका मोड की बात करें तो स्लोअर मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और इसमें जो है फीडबैक इमीडिएट नहीं दिया जाता, ठीक है। फीडबैक इज नॉट इमीडिएट इन द रिटन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो देख लीजिएगा थोड़ा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बीच का डिफरेंस दिया गया है। आप इस चीज़ को भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर परीक्षा के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।